जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 21 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, अभी तक आपके एसएससी जीडी का एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन भी साथियों का भी पेपर 21 मई को होने ही वाले हैं, उनके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, 100% आपको ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी। तो इनकी शुरुआत हुए थे मेरठ से। ऑप्शन सी सही जवाब है, मेरठ से हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना किए गए थे 1885 में। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1885 में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किस व्यक्ति की थी। चलिए बताएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किस व्यक्ति की थी। तो याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम की थी। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, ए.ओ. ह्यूम की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है और फोर्थ क्वेश्चन है कि 1905 में किए गए बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो 1905 में किए गए बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या। तो आप बताएंगे इनका उद्देश्य है भारतीयों को विभाजित करना। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, भारतीयों को विभाजित करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में प्रारंभ किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में प्रारंभ किए गए थे। तो ये प्रारंभ किए गए थे बंगाल विभाजन में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, बंगाल विभाजन में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 6 नंबर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं आपके 1919 में। अगर पूरे डेट के साथ अगर बात करें तो ये हुए थे कब। तो याद रख लीजिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को पूरे डेट के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि असहयोग आंदोलन कब जो है आरंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया गया था। तो इनका आरंभ किए गए 1920 में। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, 1920 में किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 8 नंबर है और प्रश्न पूछा है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इनका नेतृत्व किए हुए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी सही जवाब है, महात्मा गांधी किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत में कितने वर्ष आया था। तो साइमन कमीशन जो है ये भारत में किस वर्ष आया था। तो 1928 में आए थे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 1928 में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि साइमन
गो बैक का नारा जो ये किस घटना के विरोध में दिया गया था? तो साइमन गो बैक का नारा किस घटना के विरोध में दिया गया था? तो ये दिए गए थे साइमन कमीशन वाले घटना में। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 11th है कि नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च का आयोजन किस वर्ष जो है किया गया था? तो नमक सत्याग्रह डांडी मार्च डांडी यात्रा का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इनका आयोजन किए गए थे आपके 1930 में। ऑप्शन बी रहेंगे सही जवाब, 1930 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि डांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो डांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो डांडी यात्रा का जो नेतृत्व किए थे, इनका नेतृत्व किए थे आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, महात्मा गांधी किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है कि ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से जो है ये किस घराने से है? तो इनका संबंध हो जाएंगे ग्वालियर घराने से। ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब है, ग्वालियर घराने से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और यहां पे प्रश्न पूछा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है? तो इनको जानते हैं आपके उनका गृह त्याग की घटना को। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहां से हुई थी? तो याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, इनको प्राप्ति हुए थे बोध गया में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, बोध गया में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। और आप लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो लाइक जरूर कर लीजिएगा क्लास को। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का मोहिनी अट्टम के। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे कथक से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कथक से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित होगा? तो बिहू लोक नृत्य जो है ये आपके असम से संबंधित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, असम से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि पनिहारी लोक नृत्य जो ये कहां प्रचलित है? तो पनिहारी लोक नृत्य कहां प्रचलित है? तो पनिहारी लोक नृत्य जो है ये प्रचलित हो जाएंगे आपके कहां पे? तो राजस्थान में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, राजस्थान में हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 21 नंबर कि भाखरा कहां का लोकप्रिय नृत्य है? तो भाखरा कहां का लोक नृत्य होगा? तो भागरा जो है ये हो जाएंगे आपके पंजाब के लोक नृत्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंजाब के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप किस खेल से संबंधित है? तो आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोग का किससे? तो ये क्रिकेट से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्रिकेट से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 23 नंबर कि सुल्तान अजमल शाह कप जो ये किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित होगा? तो ये संबंधित हो जाएंगे हॉकी से। ऑप्शन ए सही जवाब है, हॉकी से संबंधित है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से जो है संबंधित है? तो सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होगा? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्रिकेट से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि देवधर
ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होगा? तो देवधर ट्रॉफी जो है ये संबंधित हो जाएंगे क्रिकेट से। ऑप्शन डी सही जवाब है, क्रिकेट से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप जो ये किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप जो ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, फुटबॉल से संबंधित होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं कि शारजाह कप विजय हजारे ट्रॉफी एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे क्रिकेट खेल से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, क्रिकेट के खेल से संबंधित है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो ये किस खेल से संबंधित होगा? तो नेहरू ट्रॉफी जो है ये तो हॉकी से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हॉकी से संबंधित होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 30 नंबर कि ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बैल वार्कक कप प्रदान किया जाता है? तो याद रखेंगे ये प्रदान किए जाते हैं मुक्केबाजी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित होगा? तो ये संबंधित है आपके जिम्नास्टिक खेल से। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि गलत दिए गए हैं? तो झूलन गोस्वामी जो कि क्रिकेट खेल से है, ये सही है। और सूर्य कुमार यादव शतरंज से है, ये सही है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो है ये तो आपके किससे हैं? तो आप बताएंगे ये तो क्रिकेट से हो जाएंगे ना। किससे हैं? तो ये क्रिकेट से हो जाएंगे, इसलिए हमारा गलत पूछा है ना, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बुल्ला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि से सुविख्यात है? तो बुल्ला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि से सुविख्यात है? तो ये हो जाएंगे तैराकी खेल से। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप कि भारत में हरित क्रांति का जो उद्देश्य होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है। अगला प्रश्न देखेंगे हरित क्रांति जो है ये अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से अभिप्राय क्या होगा? तो आप बताएंगे हरित क्रांति से जो अभिप्राय है ये उच्च उपज किस्म कार्यक्रम होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।